हेलो एवरीवन, दिस इज लॉजिकल गुरुजी। गाइस, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है, ये गाइस हमारा सिलोगिज्म के क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट का सेकंड वीडियो है। यानी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सिलोगिज्म के क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट का पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा गाइस। उस पार्ट फर्स्ट में मैंने सम और ऑल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और आज के इस वीडियो में हम लोग सम नॉट और नो के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखिए, हमारा यहां पे अब है कॉन्सेप्ट ऑफ सम नॉट। सीधा सीधा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सम ए आर नॉट बी आपको दिया गया है। गाइस याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है सम नॉट। क्यों? क्योंकि हम सम नॉट के साथ अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि आपको जज बनना है, भावनाओं में नहीं बहना है। समझ लीजिए आप, है ना। देखिए, सम नॉट के कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए सम नॉट का डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। ये ए है, ये बी है। आप दोनों को अलग अलग बनाइएगा। गाइस, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आपस में मिला भी लेते हैं ना, तो आप देखिए उनके चक्कर में मत पड़िए। अब क्या करना है, सम ए आर नॉट बी, यानी ए के बारे में बताया कि ए का कुछ हिस्सा हमारा बी से नहीं बोलेगा, ऐसा हमें बताया गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सम नॉट हो गया। अगर आपने ये बनाया तो समझ लो भाई साहब की लुटिया डूबी रखी है, क्योंकि ये आपको यहीं पे कंफ्यूज कर देगा। तुम्हें सम नॉट में सम भी दिखने लगेगा, है ना, जबकि ऐसा कोई सीन है ही नहीं। सम नॉट का मतलब केवल और केवल सम नॉट है। देखिए, एलिमिनेशन की प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रियल कंक्लूजन्स की। गाइज, आपको दिख रहा है यहां पे सम ए आर नॉट बी एक कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या कह रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इससे आने वाले रियलिटी के कंक्लूजन्स भी कैसे होने चाहिए, आप बताइए मुझे। तो इससे आने वाले जो हमारे रियलिटी के कंक्लूजन है वो भी कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इन 4 लोगों को फांसी की सजा दे रही है। आप बताएं क्यों? बताइए जस्ट, आप जवाब दीजिए। क्योंकि ये चारों के चारों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। क्या गाइज इनका यहां पर कोई यूटिलाइजेशन है? नहीं है, इसीलिए काट डाला इन्हें। चलिए तो आगे देखते हैं। अब सर ये तो नेगेटिव है, अब क्या करें? समझो गाइस, देखो धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले यहां बात करते हैं इन दोनों की। देखिए, मैंने इन दोनों को काट दिया। अब आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव है, क्यों काट डाला? समझो गाइस, यहां बात हो रही है नो ए की। गाइस, नो का मतलब क्या होता है? सारे ए होते हैं। नो बी का मतलब क्या होता है? सारे बी होते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये इंफॉर्मेशन केवल कितने की दे रहा है सर? सम, पार्शियल इंफॉर्मेशन है। और ये बात कितने की कर रहे हैं? कंप्लीट की। क्या बता पाओगे? नहीं आपको, नहीं सर ऐसे कैसे, देखो ए अलग है बी अलग। अलग अलग दिखना और अलग अलग होना, ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। यानी कि सम नॉट के केस में आप कभी भी नो को करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नो को करेक्ट करने के लिए हमें सबके बारे में जानकारी चाहिए और हमारे पास जानकारी तो केवल इतने ए के बारे में है। ए के बारे में भी पूरी नहीं है, तो बी के बारे में कैसे बताओगे? काट डालो इसे। अब केवल 2 पॉइंट बचे। कौन कौन से? पहला पॉइंट सम ए आर नॉट बी, वो तो वहां दिख ही रहा भाई साहब, इसका मतलब ये तो सही है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है सम बी आर नॉट ए। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो देखो सही है, इसे गलत मत कर देना। समझो, ये भी गलत है। क्यों? सम नॉट का जो केस होता है ये सिंगल साइडेड केस होता है बाबूजी। कैसा? सिंगल साइडेड। ये बिल्कुल ऐसा समझो आप, बिल्कुल सिंपल ऐसा कि जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सही बात है कि नहीं। अब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे किसी बात पर नाराज हो गई, तो क्या आप बदले में आप भी नाराज हो जाओगे? अच्छा, कुछ लड़कियां भी हैं, मान लो आपका बॉयफ्रेंड आपसे किसी बात पर नाराज हो गया, तो क्या बदले में आप भी नाराज हो जाओगे? हो सकते हो, लेकिन हो जाओगे ये कंफर्म तो नहीं है ना। अगर कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब सम बी आर नॉट ए भी कंफर्म नहीं है। यानी ये सिंगल साइड चलने वाला रिलेशन है ना।
क्योंकि भाई आपको आप सोच के थोड़ी बैठे होते कि सामने वाले को आपकी कौन सी बात बुरी लग जाएगी, है ना। तो आप पहले से रिएक्ट थोड़ी करोगे, बाद में सोचोगे क्या करना है। इसे गाली देनी कि इसका सर फोड़ना, वो बाद की बात है ना, वो तो बाद में निपटा जाएगा। एट रैंडम नहीं देते, है ना। यानी सम नॉट का जो केस है वो सिंगल साइडेड चलेगा। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। यानी सिंपल सी एक बात रखो, अगर सम ए आर नॉट बी लिखा है, यानी सम नॉट का स्टेटमेंट है, तो जिधर से सम नॉट दिया है केवल और केवल उधर से ही सम नॉट सही होगा, दूसरी साइड से वैसा हो नहीं पाएगा। ये बात समझ लो रियलिटी के केस में। काट डाला से। अब क्या आ रहा है बाबूजी, पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी को समझने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनोगे? क्या करो, अच्छा तैयार बैठे हो तुम लोग, बहुत नालायक हो, है ना। कहानी सुनवा लो। देखो ये बिल्कुल आपकी पारिवारिक कहानी, ये समझ लो बस, आपके परिवार की कहानी सुना मैं रहा हूं। ये आपकी फैमिली है और ये बगल में एक चाचा है, उनकी फैमिली है। सही बात है। आज चाचा की शादी है, लॉकडाउन वाली शादी मान लो तुम, वो 51 लोग ढूंढने, 51 50 लोग ढूंढने, वही वाला मामला चल रहा है। आज चाचा की शादी है और ये जो जला कुढ़ा सा आपको बैठा दिखाई दे रहा है, ये आपका छोटा भाई छोटू। परसों चाचा ने इसी किसी बात पे पीट दिया था, तो ये चाचा से नाराज है और आज कसम खा के टोपी पहन के वैसा और झाड़ू लेके आपके घर में धरने बैठ गया कि मैं चाचा की शादी में नहीं जाऊंगा। अब देखो भैया, छोटू चाचा की शादी में नहीं जाएगा, लेकिन घर के बाकी लोग तो चाचा की शादी में जा सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। क्या कह रहे हो, जा सकते? तो जरा इसे पढ़ो, क्या लिखा है। सम ए कैन बी बी, यानी बाकी बचे हुए ए में से कुछ ए बी के घर में जा सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं, इस बात की एक संभावना है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग चाचा की शादी में चले तो जाओगे, लेकिन क्या वहां आप लोग विद फैमिली कहलाओगे? क्यों नहीं कहलाओगे? क्योंकि भैया विद फैमिली का हिस्सा तो छोटू भी है और छोटू तो आया नहीं है। इसका मतलब बिना छोटू के आप विद फैमिली नहीं हो पाओगे। अगर विद फैमिली नहीं हो पाओगे तो ऑल ए कैन बी बी, क्या ये आप कभी सही कर पाओगे? क्योंकि ऑल ए का हिस्सा तो छोटू भी है, वो तो मानेगा नहीं। इसका मतलब ये कैंसिल है। अच्छा आप छोटू के पास गए, आपने छोटू से पूछा कि छोटू भाई तुम नाराज हो सकते हो क्या? वो कहेगा चला जाए, ऐसा ना ईंट मार दूंगा खोपड़ी में। नाराज हो सकता है या पहले से नाराज है माय लॉर्ड, जल्दी बताओ। नाराज है ना। सम ए कैन नॉट बी बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं या पहले से नहीं है? पहले से नहीं है। इसका मतलब ये रियलिटी को क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबिलिटी। और हमने पीछे पढ़ा है रियलिटी कैन नेवर बी अ पॉसिबिलिटी। ये हो गया। अब देखो आया कहानी में ट्विस्ट। आप भाई छोटू के पास गए उसको मनाने, हाँ भाई छोटू भाई चलो शादी में, क्या बात है। उसने आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी, भाई साहब तुम्हारा हृदय पसीज गया और तुमने भी टोपी लगाई और आपके घर में धरने पे बैठ गए छोटू के संग, मैं भी नहीं जाऊंगा। इतने में आई मम्मी। मम्मी ने कहा हाँ भाई तैयार हो जाओ, चलो चाचा की शादी में चलना। छोटू ने तुरंत कहा बोले कौन चाचा, कैसा चाचा? मम्मी ने क्या बकरा बे? तो छोटू ने फिर वही एकदम हृदय पिघला देने वाली वैसे स्पीच दी। बोले हे माता, तुम ऐसे दुर्दयी चाचा की शादी में जाओगी जिसने तो है ना कोम फूल जैसे कोमल बच्चे को पीटा था। भाई मम्मी की ममता जाग गई। अब उनके मन में बात आई कि भाई इतना निर्दयी इंसान जिसने मेरे बच्चे को मारा। मम्मी का पारा क्रोध से चढ़ रहा है। इतनी देर में होती पापा की एंट्री। पापा कहते हाँ भाई चलो। मम्मी गुस्से में कहती कहां चलो? तो पापा कहते हैं भैया की शादी में। मम्मी कहती है कि हम में से कोई जाएगा नहीं, तुम घर के बाहर कदम रख मत देना। यानी एक ऐसा भी चांस बन सकता है कि ये छोटू की बगावत की चिंगारी तुम्हारे घर में इतनी बड़ी आग फैला दे कि आपके घर का कोई भी व्यक्ति चाचा की शादी में ना जाए। संभावना है कि नहीं है। तो इसका मतलब नो ए कैन बी बी वाला जो केस है वो क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि यहां इन्होंने एक संभावना लगाई है कि शायद सारे ए बी से झगड़ा कर ले, जबकि यहां पे ये चीज क्या कह रहा था, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा था, इसलिए गलत कर दी। यहां संभावना लगा रहा, इसलिए क्या कर दी, सही कर दी। अब देखो ये बात उड़ते उड़ते चाचा के घर पे पहुंची कि छोटू की वजह से भाभी नाराज है, भैया को शादी में आने नहीं दिया जा रहा। तो देखो अब यहां एक चांस बन सकता है कि चाचा के घर से कुछ लोग आपके घर पे मनाने के लिए आ सकते हैं कि नहीं। सम बी कैन बी ए,
कुछ बी ए के घर पे आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं भाई साहब, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मम्मी पापा चाचा के यहाँ बहुत ज्यादा पूजनी, उनके बिना कोई काम ही ना होता हो, तो चाचा के घर से सभी लोग हमारे घर पे मनाने आ सकते हैं कि नहीं। यानी ये लोग एक काम करें, घर से बारात चढ़ा के लाके, हालांकि अब तो कोरोना में कहीं चढ़ रही है, आपके घर के नीचे लाके खड़ी कर दें। अब कहेंगे जब तक भाभी का नागिन डांस नहीं होगा तब तक अब बारात आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। पर इन दैट सिचुएशन भाभी इज इन द रोल ऑफ नागिन, दैट्स व्हाई, है ना। तो अब यहां एक संभावना है कि सारे के सारे भी आपके घर पे आ सकते हैं। अगर संभावना है तो क्या लिखा है, ऑल बी कैन बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो हैं चाचा के परिवार के लोग हैं, अब इनके यहाँ शादी हो गई, आप चाचा के शादी में गए नहीं, नई वाली चाची का गृह प्रवेश, और चाची ने आते ही चाचा से कहा, बोले कितने आदमी थे, चाचा ने कहा ये 4 आदमी थे, बोले छोटू, छोटू का भैया, छोटू की मम्मी, छोटू के पापा, मेरी शादी में आए नहीं, तो आज के बाद तुम भी उनके घर पर नहीं जाओगे। यानी यहां एक चांस बनता है कि चाचा के घर से कुछ लोग आपके घर पर आना बंद कर दें। जी हां, तो यानी सम बी कैन नॉट बी ए का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर ये लोग इस बात का इतना ज्यादा बुरा मान जाएं कि हो सकता है कि आपके परिवार से रिश्ता ही तोड़ लें। यानी ये लोग भूल जाएं कि रिश्ता क्या कहलाता है। यानी नो बी कैन बी ए बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिए, सम नॉट के केस में जिधर से सम नॉट दिया है उधर से सम नॉट बना, और सामने की साइड से हमेशा केवल और केवल क्या बनेगी गाइस, पॉसिबिलिटी, कोई भी और कैसी भी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके गुस्सा होने पर सामने वाला व्यक्ति क्या रिएक्शन देगा। समझ रहे हैं बात को, उसका रिएक्शन सस्पेंस में है। अगर सस्पेंस में है तो इसका मतलब किस पर, पॉसिबिलिटी पर बेस्ड होगा। तो चलिए सम नॉट के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सम क्वीन आर नॉट किंग, तो ये क्वीन है, ये किंग है, अलग अलग बनाना है और सम नॉट लगा दिया है। सम किंग आर नॉट बेगम, कुछ किंग हमारे बेगम नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मत बने रहने दो, हमें क्या दिक्कत है। सम बेगम आर नॉट क्वीन, और कुछ बेगम क्वीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल बेगम कैन बी किंग, देखो मैंने आपको बताया था कि जो सम नॉट बना वो किंग से बेगम के लिए बना, और ये जो पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है वो बेगम से किंग के लिए पूछी जा रही है। तो मैंने आपको बताया सामने वाली पार्टी से पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, करेक्ट होगी। सम किंग आर नॉट क्वीन, अब देखो सम नॉट जो बनाया था वो क्वीन ने बनाया था किंग के लिए, जबकि यहां पे पूछा किससे जा रहा है, किंग से पूछा जा रहा है क्वीन के लिए, और वो भी रियलिटी के बेस पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी केवल कौन सा फॉलो करेगा, फर्स्ट फॉलो करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सम मोबाइल आर नॉट एप्पल, सम मोबाइल आर नॉट एप्पल, तो मोबाइल अलग बनाओ, एप्पल अलग बनाओ। सम एप्पल आर नॉट वीवो, वीवो की तो वैसे भी आजकल भैया मार्केट में मट्टी पिट गई है ना, चलो कोई बात नहीं, मेड इन चाइना जो ठहरा। नो मोबाइल इज वीवो, सर क्या मोबाइल और वीवो का डायरेक्ट कोई कनेक्शन दिया गया क्या, नहीं दिया ना, तो काट डालो इसे। सम एप्पल कैन बी मोबाइल, देखो सम नॉट मोबाइल ने एप्पल से बनाया है, यहां एप्पल से मोबाइल के लिए पूछा जा रहा है, और वो भी कैसा, पॉसिबिलिटी में, और आपको पता है सामने की तरफ से पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, सही होगी। तो यहां पे ओनली सेकंड फॉलो करेगा। आई होप आपको सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नो। क्या लिखा है, पहले तो देखो नो को आप समझो कि नो आखिर है क्या। नो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कैसी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, और नो एक डुअल साइडेड रिलेशन है। सर कैसी है, डुअल साइडेड रिलेशन है, ये बात याद रखनी है। यानी कि ये ए से बी और बी से ए, यानी कि नो बताने वाले और जिसके लिए बताया गया है दोनों की तरफ से काम करती है। ये अल्टीमेटली आप कह सकते हैं दिस इज ब्रेकअप। यस भैया, ब्रेकअप जब भी होता है तो दो तरफा होता है, चाहे करे कोई भी। अब ऐसा तो है नहीं कि तेरा मुझसे ब्रेकअप हो गया, मेरा तुझसे ना हुआ, ऐसा तो ना होता ना भाई। देखो नो ए इज बी, ए अलग बी अलग, और दोनों
कनेक्शन कट। नो ए का मीनिंग हुआ सारे के सारे ए बी से नहीं बोलेंगे, और ये डुअल साइडेड रिलेशन है तो सिमिलरली नो बी का मीनिंग भी हुआ कि सारे के सारे बी भी ए से नहीं बोलेंगे। ये इसकी शकल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये इसकी शकल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? चलो तो अब चलते हैं रियलिटी के कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा है नो ए इज बी। आपको पता है स्टेटमेंट कैसा है गाइस? नेगेटिव है, तो रियलिटी का कंक्लूजन भी एनी हाउ कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुना रही है। सर ये कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, इनका यहां पर इस धरती पर कोई काम नहीं है, काट डालिए इन्हें। समझ रहे बात को? चलिए काट डाला हमने, बड़े खुशी की बात है भाई साहब। आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो अब यहां पे हमारे पास निगेटिव बच रहे है ना। अब आप कहोगे सर अब तो सही करो, देखो भाई एक एक करके ट्रायल करते हैं। पहले तो देखो नो इज बी भी सही है, नो बी इज ए भी सही है, आपको पता है डुअल साइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिखा है सम ए आर नॉट बी, आप कहो नहीं सर ये तो गलत है, ये तो गलत है। बोले सब यहां नो की बात हो रही है, अब ये सम नॉट की बात कर रहा है। तुम एक बात बताओ, अगर सारे ए बी से नहीं बोल रहे हैं तो इनमें से अगर मैं कुछ को पकड़ के यहां बुलाऊं तो ये को कुछ बोलेंगे? ये बताओ पहले, नहीं बोलेंगे ना। यानी अगर सारा ए बी से नहीं बोलता तो ऑटोमेटिकली कुछ ए बी से नहीं बोलता। यानी नो के केस में सम नॉट वाली कंडीशन अपने आप ही फॉलो कर जाती है, क्योंकि सम नॉट भी नो का ही तो हिस्सा है, तेरा ही तो हिस्सा हूं मैं, समझो। सम बी आर नॉट ए, ये सम बी आर नॉट ए ये किसका हिस्सा है? नो बी का हिस्सा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब गाइस बात आती है यहां पर पॉसिबिलिटी को लेकर। तो अब हमें यहां यह देखना है कि पॉसिबिलिटी में क्या क्या सही हो सकता है। अब देखो मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक चीज समझा रहा हूं। आप यहां पे कितने ए के बारे में जानते हो? थोड़े क्या सारे? बस इतना बताओ। क्या कह रहे हो सर? नो ए, तो नो कितने होते हैं? थोड़े या सारे? सारे होते हैं। यानी आपको यहां पे ए के बारे में सब कुछ पता है, सब पता है, सही बात है। अच्छा बी के बारे में? बी के बारे में भी सब पता है। जब आपको ए के बारे में भी सब पता है, बी के बारे में भी सब पता है, तो भाई साहब ऐसी कौन सी बात है जो लापता है? कोई नहीं है ना। अगर कोई बात लापता नहीं है तो इसका मतलब आपको इन दोनों को लेकर पॉसिबिलिटी लगाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी कब लगाई जाती है? जब हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। याद रखिएगा नो का केस इकलौता ऐसा केस है जिसमें कोई भी पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। यानी नो के केस के अंदर आपको कभी भी पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर नहीं आएगी। अब इस बात को उल्टा मत रट लेना कि सर जहां नो दिखा जय माता दी नो पॉसिबिलिटी। नो का मतलब यहां यह है कि जिन दो के बीच में नो दिया गया उनकी बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? हाँ समझो ध्यान से। भाई अगर ए और बी के बीच में नो दिया है तो ए और बी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, सिंपल सी बात समझो। अब कोई थर्ड पार्टी हो तो वहां लग जाएगी, वो एक मौके की बात है ना, आगे देखेंगे। तो फिलहाल इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, नो कार इज ट्रक। तो भैया कार को अलग कर देते हैं, ट्रक को अलग कर देते हैं और स्टीयरिंग काट डाला। नो ट्रक इज बस, बस को अलग कर देते हैं। नो बाइक इज कार, ये बस है भाई साहब है ना, और नो बाइक इज कार, तो बाइक अलग कर देते हैं। नो बस इज बाइक, अब आप क्या कहोगे? देखो सर ये बस ये बाइक अलग अलग, माय लॉर्ड ध्यान दो, खतरा और झगड़ा किस किस के बीच में? बस का झगड़ा किससे? बस इतना बताओ, ट्रक से। बाइक का झगड़ा किससे? कार से। बाइक कार से लड़के आई, बस ट्रक से लड़के आया। क्या बस और बाइक आपस में कहीं लड़के आए? नहीं ना, काट डालो इसे। सम ट्रक आर नॉट कार, देखो भाई आपको पता है कार और ट्रक के बीच में नो का रिलेशन है, अगर नो है तो सम नॉट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यानी यहां पे सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नो पायलट इज ड्राइवर, तो भैया पायलट अलग कर दीजिए, ड्राइवर अलग कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ये ड्राइवर हो गया हमारा। नो कैप्टन इज ड्राइवर, कैप्टन अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या दिक्कत है? ऑल डॉक्टर आर नॉट कैप्टन, सर ऑल नॉट का मीनिंग भी नो होता है, इस बात को याद रखिएगा, यानी नो डॉक्टर इज कैप्टन है।
तो ये कैप्टन है और ये हमारे क्या है, डॉक्टर है। अब क्या पूछा गया है, ऑल पायलट कैन बी डॉक्टर। देखिए अब आप कहते हो सर पॉसिबिलिटी तो लगती नहीं है, समझो ये पायलट है, ये डॉक्टर है। पायलट की लड़ाई किससे है, ड्राइवर से है। क्या पायलट की लड़ाई का कहीं भी डॉक्टर के लेकर कोई जिक्र किया गया है, बताओ किया गया, नहीं। यानी इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है तुम्हें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो यहां पॉसिबिलिटी लग जाएगी। बात समझ में आ रही, मैं यही कहना चाह रहा था कि रटना नहीं। अब तुम कहोगे सर नो का केस है पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, काट दे, ऐसा नहीं है। समझो जिनके बीच में नो का केस है उनमें नहीं लगेगी, बाकियों में तो लग सकती है ना। नो पायलट इज कैप्टन। अब पायलट और कैप्टन में क्या तुम्हें डायरेक्ट कहीं लड़ाई बताई गई है, नहीं बताई गई है। अगर नहीं बताई गई तो इसे काट डालो, यानी कि हमारा कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये हमारे सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे गाइस। तो अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो आइदर और के कॉन्सेप्ट पर होगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भैया शेयर तो कर ही देना। थैंक यू सो मच।